नमस्कार, एमजी न्यूज के इस एपिसोड में मैं नीला आपका स्वागत कर रही हूं। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। राज्य में रघुवर सरकार के 4 साल पूरे होने पर खुद मुख्यमंत्री एवं उनके मातहतों ने जताई खुशी। एमजी न्यूज से खास बातचीत में इन 4 सालों को इन्होंने कहा उपलब्धियों भरा, जनता को दी गई मुबारकबाद। राज्य सरकार के 4 साल पूरे होने पर राज्य के डीजीपी डी.के. पांडे ने इन 4 सालों को पुलिसिंग के लिए बताया बेहतर। पुलिसिंग के हर मुकाम पर मिली उन्हें उपलब्धि, जनता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी कर रहे हैं मेहनत। शहर में पड़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए प्रशासन द्वारा बेघर लोगों को ठंड से बचाने के लिए शहर तथा ग्रामीण इलाकों में बांटा गया है अब तक 55,000 से ज्यादा कंबल। सार्वजनिक स्थलों पर की जा रही है अलाव की व्यवस्था। मुख्यमंत्री के गृह नगरी में सरकार के 4 साल पूरे होने पर भाजपाइयों ने मनाई खुशी। आतिशबाजी तथा केक काटकर लोगों को खिलाई गई मिठाई। जनोपयोगी योजनाओं की दी गई जानकारी। पदयात्रा निकालकर जनता का किया अभिवादन। अब खबरें विस्तार से। राज्य में रघुवर दास सरकार के 4 साल पूरे होने पर राजधानी रांची में एएमजी न्यूज से बात करते हुए खुद मुख्यमंत्री एवं उनके मातहतों ने खुशी का इजहार करते हुए राज्य में चहुमुखी विकास की बातें कही। मुख्यमंत्री रघुवर दास विधानसभा शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन काफी खुश नजर आ रहे थे। वे मीडिया से बातचीत में अपनी खुशी को कुछ इस तरह से बयां किए। बजट सेशन आज की परंपरा हम सबको को ध्यान में रखते। सरकार हमेशा हर विषय पर चर्चा कर रही है। 4 साल हो गए। चर्चा के माध्यम से ही समस्याओं का समाधान होता है, इसीलिए जनप्रतिनिधि हर जनप्रतिनिधि चुनते हैं। मुझे विश्वास है कि जो साल के अंतिम सत्र इस तरह भी 25 सदस्यों ने विधायिका की गरिमा को बढ़ाने का, तो नए साल में भी विधायिका की गरिमा बनी रहे, इसके लिए जरूर प्रयास। राज्य सरकार के 4 साल पूरे होने पर कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने राज्य की जनता को बधाई देते हुए कहा कि 4 साल में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जितना काम हुआ है अब तक राज्य की 3.25 करोड़ जनता वैसी विकास की लहरें पहली बार देख रही है। उन्होंने झारखंड राज्य की छवि उज्जवल होने की बातें कही। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, कृषि आदि क्षेत्रों में अभूतपूर्व उन्नति तथा स्थानीय नीति को परिभाषित किए जाने पर हर्ष जताई। आज तेजी से जो झारखंड तेजी से उभरता हुआ विकास के मामले में गुजरात के बाद दूसरा ऐसा स्टेट झारखंड जहाँ तेजी से विकास। आदरणीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी की सरकार बनने के पहले झारखंड की जो बदनामी था बाहर, झारखंड में कोई सरकार चल नहीं सकती, अस्थायी सरकार चला। 4 साल सरकार ने कार्यकाल पूरा किया। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली, रोड, कृषि, सारे सेक्टर में तेजी से काम हुआ। हर समस्याओं का समाधान हुआ। जो यहाँ पे बहुत दिनों से मांग था, ज्वलन समस्या था इस राज्य का, जो यहाँ पे स्थानीय नीति, ज्वलन समस्या का समाधान सरकार ने किया। 2 लाख से ज़्यादा नौजवानों को रोजगार मिला। अभी 10 जनवरी को 1 लाख नौजवानों को रोजगार देने जा रही है सरकार। आज अनेक जो है रुके हुए काम को सरकार ने आगे बढ़ाने का काम किया। अनेकों समस्याओं का समाधान सरकार ने किया। इसीलिए 4 साल की उपलब्धि पर तमाम मीडिया भाइयों के माध्यम से इस राज्य के 3.25 करोड़ जनता को मैं बधाई देता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को शुभकामना देता हूँ कि नेतृत्व में और तेजी से विकास। झारखंड तेजी से बदलता हुआ राज्य देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में नंबर 1 पर खड़ा हो। वहीं पर्यटन, खेल एवं भू राजस्व मंत्री अमर कुमार बावरी ने भी रघुवर सरकार की 4 साल को उपलब्धियों भरा करार दिया। उन्होंने कहा राज्य में विकास की नींव डल चुकी है। इसकी बदौलत विकास का मजबूत ढांचा आगे बनाना आसान होगा। बहुत सारे अनसुलझे और अनछुए मुद्दों को हम लोगों ने देखा है और उसको हल करने का प्रयास किया है और झारखंड आज प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा है। अस्थिरता से निकाल करके झारखंड को स्थिरता के गाड़ी पे चढ़ा करके इतने दूर हम लोगों ने आगे बढ़ाया है और एक बुनियाद खड़ी हुई है, जिसके हम कह सकते हैं कि एक सफलतापूर्वक 4 साल जिसके फाउंडेशन पर एक बड़ी इमारत खड़ी हो सकती है। सर, ऑनलाइन 4 साल पूरे होने पर राज्य के डीजीपी डी.के. पांडे ने इन 4 सालों में राज्य में अपने अनुभवों को एमजी न्यूज के साथ साझा किया। उन्होंने सन 2014 के मुकाबले आज 2018 तक के सफर को पुलिसिंग के लिए बेहतर बताया।
एएमजी न्यूज से खास बातचीत में राज्य के डीजीपी डीके पांडे ने कहा कि सन 2014 में राज्य में पुलिस स्टेशन 2068 थे और आज 4 साल बाद 700 हो गए हैं। पूरे झारखंड में पुलिस कैंप 500 से बढ़कर 2000 हुए। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों का विकास हुआ है। एग्रीकल्चर तथा औद्योगिक क्षेत्र में भी झारखंड ने उपलब्धि हासिल की है। 32,000 गांव ओडीएफ फ्री हुए हैं। स्वास्थ्य सेवा में भी राज्य ने तरक्की की है। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 44 महिला थाने का गठन किया गया है। ईमानदारी के साथ राज्य की जनता को सुरक्षित वातावरण देने का हम प्रयास कर रहे हैं। विगत 4 साल में अगर आप देखें तो झारखंड में आमूलचूल परिवर्तन आया है। अगर पुलिस की बात आप करें तो 2014 दिसंबर की स्थिति को एक बार आप देखें। उस समय झारखंड में 268 पुलिस स्टेशन थे। आज झारखंड में 4 साल के बाद पुलिस स्टेशन की संख्या 700 हो गई है। जहां पे पूरे झारखंड में 500 पुलिस कैंप थे, आज उनकी संख्या 2000 हो गई है। ऐसे क्षेत्र जहां पे उग्रवादियों के द्वारा विकास कार्य बाधित होता था, आज वहाँ पे सड़कें बन गई हैं, आज वहाँ पे बाजार आ गया है, आज गांव का वहाँ पे विकास हुआ है। गांव वासियों को वहाँ पे आज स्किल डेवलपमेंट के द्वारा, मार्केट के द्वारा, विभिन्न तरह के नियोजनों के द्वारा रोटी रोजगार की सारी सुविधाएं मुहैया हुई हैं। जहाँ एक तरफ आप देखें कि एग्रीकल्चर में 80% का ग्रोथ हुआ, वहीं पर आप देखिए दूसरे इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में 22% का ग्रोथ हुआ। आज झारखंड के 32,000 गांव ओडीएफ फ्री हो गए हैं। जहां पे स्वच्छ भारत मिशन का कोई 2014 में सबूत नहीं था, आज प्रत्येक गांव में आपको शौचालय देखने को मिलेंगे। स्वास्थ्य सुविधाएं आज सभी जगहों पे मुहैया हो रही हैं। कोई भी झारखंड वासी 108 नंबर पर डायल करके एम्बुलेंस की सुविधा प्राप्त कर सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम आता है तो पुलिस के 100 नंबर पर डायल करके वो अपनी जो भी परेशानी है उसको बता सकता है। हम ये नहीं कहते हैं कि झारखंड में सारी समस्याओं का हमने निदान किया है, लेकिन हम यह जरूर कह सकते हैं कि ईमानदारी के साथ इन समस्याओं का समाधान करने के लिए हमने मेहनत किया है और हमारी ये जो कोशिश है वह कोशिश एक मुकाम तक पहुंची है। इसको और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जमशेदपुर जिला प्रशासन के द्वारा बढ़ती ठंड को देखते हुए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। इसका दावा खुद जिले के उपायुक्त ने की है। शहर तथा ग्रामीण इलाकों में अब तक कुल 55,000 से ज्यादा कंबलों का वितरण किया जा चुका है। बातचीत के क्रम में जिले के उपायुक्त ने इस बाबत जानकारी देते हुए कहा कि शहरी तथा ग्रामीण दोनों ही इलाकों में ठंड बढ़ गई है, जिसके मद्देनजर अब तक पूरे जिले में कुल 55,000 से ज्यादा कंबलों का वितरण किया जा चुका है। साथ ही सार्वजनिक जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। इन्होंने कहा कि जगह जगह पर बने रैन बसेरे में ठंड के मद्देनजर तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसमें बेघर लोग रह सकते हैं। तरह की व्यवस्थाएं जो है वो की गई हैं। एक तो है कि जिले में 55,000 कंबल का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किया गया है। साथ ही साथ जो विभिन्न अलाव जगहों पे जो सार्वजनिक स्थल हैं जहाँ पे लोग एकत्रित होते हैं, उन स्थलों को चिन्हित करके वहाँ पे अलाव की व्यवस्था करने के निर्देश, और साथ ही साथ जो बेघर हैं या जो स्ट्रीट फुटपाथ पे रहते हैं वैसे लोगों के लिए जो वो रैन बसेरा वगैरह की व्यवस्था और वहाँ पर जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसको उपलब्ध कराने के निर्देश को दिए गए हैं। और ये सिर्फ अर्बन एरिया में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अलाव की व्यवस्था करने के निर्देश को जिला प्रशासन ने दिया। खबरों में वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए एएमजी न्यूज के साथ। बेटी घर की लक्ष्मी, सपने करे साकार। सुकन्या समृद्धि योजना, लाभ ले जब परिवार। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए शुरू की गई एक विशेष योजना है, जिसका मकसद है बेटियों की उच्च शिक्षा और शादी में आने वाले आर्थिक संकटों से निजात दिलाना। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपने बेटियों के नाम एक खाता खुलवाकर उसमें एक निश्चित राशि 14 वर्षों तक जमा करानी है, जिस पर आपको मिलता है 9.2% का ब्याज। इतना ही नहीं, इस योजना से मिलने वाली राशि पूरी तरह से कर मुक्त
उपलब्ध है। बेटियां बेटों से कम नहीं, बेटियां समृद्धि की प्रतीक हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें। सामाजिक सुरक्षा का हुआ विस्तार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और अटल पेंशन योजनाएं लेकर आई सरकार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर पाएं 2 लाख का दुर्घटना बीमा। 18 से 70 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोगों को मिलेगा इसका लाभ। वहीं 330 रुपए की वार्षिक प्रीमियम पर जीवन ज्योति योजना का लाभ उठाएं। इस योजना में भी होगा 2 लाख का बीमा। 18 से 50 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोग बीमा कराएं। अटल पेंशन योजना में है खास बात, जब आप होंगे 60 साल के तो निर्धारित जमा राशि में से मिलने लगेगी पेंशन। उम्र की सीमा है 18 से 40 वर्ष तक। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री रघुबर दास के सफलतापूर्वक 4 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री रघुबर दास के विधानसभा क्षेत्र में भाजपा नेताओं ने धूमधाम से जश्न मनाया। वहीं साक्षी में भाजपा कार्य समिति सदस्य भरत सिंह के नेतृत्व में केक काटकर आतिशबाजी की गई और लोगों के बीच लड्डू का वितरण भी किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री रघुबर दास के विधानसभा क्षेत्र में सफलतापूर्वक 4 साल पूरे होने पर पूरा शहर मुख्यमंत्री के नारों से गूंज उठा। वहीं भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने पूरे शहर में पदयात्रा कर मुख्यमंत्री द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं को शहर के लोगों से अवगत कराया। इस दौरान अपने विधायक सह मुख्यमंत्री के 4 साल पूरे होने पर शहर के लोगों में भी काफी खुशी का माहौल देखा गया। साल 4 साल, ये नारा है आज के हम तमाम लोगों का, जो 14 साल में इस झारखंड में नहीं हुआ। माननीय रघुवर दास जी की सरकार ने वो कर दिखाया। चाहे वो छात्रवृत्ति का मामला हो, चाहे वो स्थानीय नीति का मामला हो, चाहे ऐसे न जाने कितने मामले हैं जो अभी तक की किसी भी सरकार ने वो काम नहीं किए थे, जो माननीय रघुवर दास जी ने कर दिखाया है। निश्चित आज हम लोगों ने यहाँ पर केक काटा है, लड्डू वितरण किया है। अब हम सभी लोग जा रहे हैं सभी जनता के बीच में, उन सभी लोगों को लड्डू खिलाएंगे और उनको बताएंगे कि भाई हमारे नेता विकास पुरुष माननीय रघुवर दास जी, ये हमारे लिए गौरव की बात है कि वो जमशेदपुर के रहने वाले हैं, हमारे क्षेत्र के रहने वाले हैं और झारखंड में जो उन्होंने किया है, निश्चित रूप से एक इतिहास बनाने का जो उन्होंने काम किया है, ये हम सबों के लिए हर्ष का विषय। हम सभी लोग उनके लिए बधाई देते हैं, उनको पूर्वी सिंहभूम जिले के सीमावर्ती इलाके के किसानों ने अपनी समस्याओं के निदान की मांग को लेकर जिले के उपायुक्त से मुलाकात की। इस दौरान भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी भी इनके साथ शामिल थे। इन्होंने जिले के उपायुक्त से जल्द किसानों की समस्याओं के निदान की मांग की।
इस दौरान इन्होंने कहा कि बहरागोड़ा इलाके के किसानों के द्वारा जो धान बोया गया था वो लगभग तैयार हो चुका है, लेकिन यहाँ किसानों को बिजली का कनेक्शन नहीं मिलने के कारण सिंचाई में काफी दिक्कतें आ रही है। इन्होंने कहा कि निजी और सरकारी दोनों स्तर पर यहाँ डीप बोरिंग करवाई गई है, लेकिन बिजली नहीं होने से इसका लाभ इन्हें नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण इन्होंने जिले के उपायुक्त से जल्द बिजली कनेक्शन दिलवाए जाने की मांग की। साथ ही साथ पिछले वर्ष क्षेत्र के किसानों के धान नष्ट होने के बाद उन्हें मिलने वाले मुआवजा राशि का भुगतान भी अब तक नहीं हो पाया है, जिस कारण किसान परेशान हैं और आगे फसल की रोपनी नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने इस मामले में भी जिले के उपायुक्त से जल्द कार्रवाई की मांग की। गर्मा धान गर्मी के समय का फसल होने वाला है, तो किसान कई जगह पर डीप बोरिंग कराए हैं, कुछ हम लोगों ने सरकार से भी डीप बोरिंग कराया है, लेकिन बिजली विभाग कनेक्शन नहीं देने के चलते वहाँ पर खेती करने में लोगों को कठिनाई हो रही है। हम लोगों ने डीसी साहब से गुहार लगाने आए थे, एक सप्ताह के भीतर विभिन्न गाँव में एक हम लोगों ने लिस्ट दिया है, इन गाँव में बिजली कनेक्शन किसानों को दिए जाएँ, और बिजली कनेक्शन देने से लगभग 3 से 4 हज़ार एकड़ भूमि पर गर्मा धान का फसल होगा। एक तो ये मुद्दा था। दूसरा, बहरागोड़ा में पिछले दिनों एक ससा रोग के कारण सैकड़ों एकड़ खेती बर्बाद हुई थी, धान का फसल नुकसान हुआ था। उसका मुआवजा के लिए हम लोग पिछले महीनों हम लोगों ने सरकार से बात किया था, उसका मुआवजा का जल्दी भुगतान हो जाए, ताकि अभी जो गर्मा धान करने वाले हैं उस गर्मा धान के समय खाद बीज खरीदने में किसानों को सहूलियत हो। खबरों में वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए AMG न्यूज के साथ। मेरी पढ़ाई और शादी की चिंता छोड़ो, क्योंकि हमारी पढ़ाई और शादी की फिक्र रघुवर सरकार की कई योजनाओं ने दूर कर दी है। और अब रही तुम्हारी बात, कुछ पता है सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है? क्या किया है सरकार ने? सरकार ने फसल बीमा योजना शुरू की है। फसल बीमा योजना? हाँ, फसल बीमा योजना। इसमें रबी की फसल पर मात्र 1.5%, खरीफ पर 2%, बागवानी पर 5% और तिलहन पर 1.5% तक की प्रीमियम दो, और बाकी की राशि राज्य व केंद्र सरकार देगी। और हाँ, एक बात ध्यान रखें, यह सभी किसानों के लिए है, चाहे वो बटाई पर खेती करता हो या उनका खुद का खेती का कारोबार हो। हम करेंगे खेती, लाभ लेंगे फसल बीमा का। जब सरकार है हमारे साथ, तो फिर क्या कष्ट जिंदगी का। अरे गौरी, जल्दी करो। आई बाबा आई। पापा। बेटा ठीक से रहना। हाँ, बाय। मेरे मम्मी पापा जब भी बाइक से बाहर जाते हैं वो दोनों हेलमेट जरूर लगाते हैं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? अगर नहीं तो आज से ही हेलमेट पहने, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके अपनों के लिए अनमोल है। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर के जोगसलई इलाके में विद्युत विभाग ने छापेमारी कर बिजली की चोरी कर रहे लोगों को रंगे हाथों पकड़ा। इसके साथ ही कई अवैध कनेक्शनों को भी यहां से हटा दिया गया।
इस दौरान पूरे इलाके में हड़कंप मच गई। इनके द्वारा घरों तथा दुकानों में गहन जांच अभियान चलाया गया। इन्होंने घर के मीटर तथा बाकी कनेक्शन की जांच की। जांच के दौरान 2 लोगों को बिजली चोरी करते पकड़ा गया, जिसके बाद उनके कनेक्शन को काट दिया गया और आगे विभागीय कार्रवाई के लिए उन्हें नोटिस भी दिया गया। इस दौरान विभागीय अधिकारी ने कहा कि पूरे राज्य में बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और इसके तहत पूरे जमशेदपुर शहर में भी ये अभियान चल रहा है और जहां भी बिजली चोरी करते लोग पकड़े जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज मुख्यालय निगम के अनुसार विद्युत छापामारी अभियान पूरे झारखंड में चलाया जा रहा है। उसी के अनुसार जुगसलाई विद्युत आपूर्ति क्षेत्र में चलाई है। अभी तक 2 लोगों पर जांच के दौरान विद्युत चोरी का आरोप पाया गया। अभी कार्रवाई जारी है। जमशेदपुर में विगत 24 दिसंबर की रात बागबेड़ा थाना अंतर्गत गाड़ाबासा में एक घर का ताला काटकर लाखों रुपए की चोरी के मामले में पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया है। उधर चोरों के पास से लाखों रुपए के जेवरात बरामद हुए हैं। ऐसे पुलिस गिरफ्तार चोर से पूछताछ कर रही है और बहुत जल्द पूरा गिरोह पुलिस के गिरफ्त में होगा। आपको याद दिला दे कि चोरी की घटना में काफी वृद्धि हो गई है। उधर चोरों के आतंक के कारण आम लोग काफी परेशान हैं। वैसे लोगों का भरोसा पुलिस से उठता जा रहा है। हालांकि पुलिस ने दावा किया है कि बहुत जल्द चोर गिरोह का भंडाफोड़ कर लिया जाएगा। इसके लिए पुलिस के द्वारा व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। दिनांक 24 दिसंबर की रात्रि में बागबेड़ा थाना क्षेत्र में गाड़ाबासा के निवासी श्री शिवरतन गुप्ता के घर में चोरी का मामला प्रकाश में आई थी। इस सूचना के बाद बागबेड़ा थाना में केस दर्ज किया गया था। उसके बाद डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था इसको त्वरित उद्भेदन करने के लिए। जमशेदपुर पुलिस की इस टीम ने बहुत ही प्रोफेशनली काम करते हुए इसमें संलिप्त एक अपराधी को गिरफ्तार किया है और जो भी चोरी का सामान गया था 100% सामान की बरामदगी हुई है। इसमें जो शिवरतन गुप्ता हैं जो वादी थे इस कांड के, उनके बगल के ही पड़ोसी का ही एक लड़का इनके घर में पीछे से घुस के और इस चोरी की घटना को अंजाम दिया था। इसमें चोरी किए गए कैश भी बरामद हो गया है और जो जितने ज्वेलरी गए थे जैसे एक सोना का हार, मंगलसूत्र वगैरह, इसमें लिस्ट कंप्लीट डिटेल दिया गया है। 100% बरामदगी हुई है और कैश भी रिकवर हुआ है और हम लोग इसको जेल भेज रहे हैं। पूछताछ के क्रम में ज्ञात हुआ है कि पहले भी जेल जा चुका है। खबरों में वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए एएमजी न्यूज के साथ। अरे यार, लंच का टाइम हो गया, काम ही करते रहोगे क्या? यार एक बात बताऊं, अभी अभी एक एसएमएस आया है जिसमें मुझे 1 लाख रुपए का इनाम मिला है। तुम्हें शायद मालूम नहीं, आजकल हर दूसरे आदमी के पास ऐसे एसएमएस या फोन कॉल्स आ रहे हैं जिसमें पैसों का लालच देकर उनसे उनका एटीएम पिन नंबर और एटीएम कार्ड नंबर मांगा जा रहा है। कहीं तुमसे भी एटीएम का पिन नंबर और एटीएम का कार्ड नंबर तो नहीं मांगा? मांगा है ना यार। भूल के भी मत भेजना, वरना सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट से मिनटों में उड़ा लिए जाएंगे। ऐसा? अगर आपसे भी कोई टेलीफोन, एसएमएस या ईमेल द्वारा आपका अकाउंट नंबर, आपके एटीएम का पिन नंबर या ईमेल एड्रेस वगैरह किसी तरह की कोई भी जानकारी मांगे तो उसे बिल्कुल न दें, वरना आप भी ठगे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अनूठी पहल का दिखेगा असर। विकास की धारा बहेगी खेतों खलिहानों में, चौपालों पे बैठेगी सरकार। होगा ग्रामीणों का जुटान, गांवों की सुनेंगे, लेंगे सबके सुझाव। सबकी सहमति से ही होगा सबका विकास। हरियाली की चादर पर लिखेंगे झारखंड का इतिहास। राज्य की बेहतरी के लिए सरकार ने लगाया जोर, सरकार चली गांव की ओर।
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अपनी लाडलियों का भविष्य संवारें। 1 से 10 वर्ष की उम्र तक खाते खुलवाने की मिली है छूट। देर न करें, खाते खुलवाने के लिए बैंकों और डाकघरों में पधारें। 18वें वर्ष में आपकी लाडली को मिलेगी आधी राशि निकालने की छूट। याद रखें, सरकार जमा राशि पर देगी आयकर की छूट। झारखंड के बेटियों का भविष्य बनाना है, सबको मिलजुल कर उसे आगे बढ़ाना है। कोमल हाथों को समृद्धि की ताकत, सुकन्या समृद्धि योजना। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर के जुगसलई थाना अंतर्गत रेलवे ट्रैफिक कॉलोनी के पास गुरुवार देर रात एक बुजुर्ग की लाश पाई गई। ये बुजुर्ग खानाबदोश जीवन व्यतीत करते थे और संभवतः ठंड लगने से इनकी मौत हो गई है। बताया जाता है कि ये बुजुर्ग इस इलाके में भिक्षाटन कर जीवन व्यतीत करते थे। उनके पास रहने का ठिकाना नहीं होने के कारण फुटपाथ व सड़कों पर ही इनकी रातें गुजरती थी। इन दिनों शहर में पड़ रही कड़ाके की ठंड के कारण ही इनकी मौत हो गई है। देर रात इनकी लाश होने की खबर यहां पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बुजुर्ग की उम्र लगभग 70 वर्ष थी और पुलिस के मुताबिक संभवतः ठंड लगने से इनकी मौत हो गई। वैसे गौर करने वाली बात यह है कि जब इस तरह के गरीबों को बचाने के लिए रैन बसेरा बनाया गया है तो उन्हें वहां तक पहुंचाने की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती। इसका तो अभी हम लोग को थाना से फोन आया कि एक ये कॉर्नर के पास एक वृद्ध मरा हुआ है, तो वही आए तो देखे तो अगल बगल से लोगों से पूछे तो बोला लोग कि नहीं, ये बहुत दिन से मांग चाट के खाता पीता है और कोई कुछ विशेष ठंड लगने से मौत हो गई। करीब करीब हमको लग रहा है कि ये दिन की ही मतलब कि 2:30-3 बजे दो आदमी देखा कि हाँ 2:30 बजे मर गया, तो कोई फोन किया होगा अभी के बाबा की उम्र हो जाती हुई कम से कम हमको लग रहा है कि अबाउट 70 से ऊपर होगा। जमशेदपुर में चल रहे सुब्रतो क्लासिक इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप का समापन शुक्रवार को हुआ। 3 दिवसीय इस चैंपियनशिप में देश के विभिन्न प्रांतों से आए वेट लिफ्टरों ने अपने हुनर को प्रदर्शित किया। प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन जमशेदपुर में किया जाता है, जिसमें पावर लिफ्टिंग, बेंच प्रेस तथा डेड लिफ्ट कैटेगरी में खिलाड़ी शामिल होते हैं। इसमें सीनियर तथा जूनियर कैटेगरी में पुरुष व महिला खिलाड़ी शामिल हुए। कुल यहां 18 अलग अलग राज्यों से 350 खिलाड़ी शामिल हुए। आयोजकों के मुताबिक लगातार प्रत्येक वर्ष इस चैंपियनशिप में प्रतिभागियों की संख्या बढ़ रही है। इन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार यहां चैंपियनशिप का आयोजन करवाया जाता है, जिसका फायदा यहां के प्रतिभागियों को मिलता है। सुब्रतो क्लासिक पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप नेशनल और इंटरनेशनल हर साल के तरह इस बार भी मिलानी हॉल में आयोजन किया गया है। हमारा यहाँ 18 स्टेट से 350 खिलाड़ी आए हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हर साल इसमें प्रतियोगी बढ़ते जा रहा है। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड इतना डेकोरेटेड चैंपियनशिप बहुत कम होता है। हम लोग को पूरा एकदम इंटरनेशनल जो सब चैंपियनशिप होता है उससे भी थोड़ा बढ़ के हम लोग का यहाँ अरेंजमेंट होता है। इसमें वुमेंस में कैटेगरी है 7 और मेंस में 8। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए MG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।